नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे संत शिरोमणि रविदास जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत केशवदास जी की रचना है। सॉरी, पद्मावत जो है वो जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी, जायसी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है। ऑप्शन नंबर बी, मंझन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भंवर गीत के लेखक कौन है? तो भंवर गीत के लेखक हैं नंददास। ऑप्शन नंबर सी, नंददास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है। ऑप्शन नंबर बी, पुष्टि मार्गीय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, रसखान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? तो भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास के रचयिता हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी जी। ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धाराम फिल्लौरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो भारत भारती खंड काव्य के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, गुप्त जी हैं। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? तो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो सुंघनी साहू परिवार में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो कुकुरमुत्ता मुक्ता के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, निराला जी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गोदान के उपन्यासकार कौन है? तो गोदान के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं मुक्तिबोध गजानन मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है?
तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं निराला जी, ऑप्शन नंबर सी निराला जी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी है वो आंचलिक उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो धर्मवीर भारती जी जो हैं वो धर्मयुग के संपादक रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से उपन्यासकार सम्राट कौन से हैं? तो उपन्यासकार सम्राट जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, इसका सही आंसर मुंशी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो नाटक सम्राट जो है वो प्रसाद जी कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी की उपभाषा है अवधी, इसका सही आंसर है अवधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? तो व्याकरण का अंग है शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन होता है य, ऑप्शन डी य जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है प। प जो है स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण जो है वो श है, ऑप्शन नंबर ए श महाप्राण। अगला प्रश्न, क ख ग घ ण कौन सा वर्ग है? तो ये जो है क वर्ग श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है क्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द जो है अभ्यास का शुद्ध शब्द है अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी। परमात्मा, परमात्मा का शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी परमात्मा स्त्री से लिखा जाता है। घंटा, घंटा जो है वो ऑप्शन नंबर बी। रणभूमि, रणभूमि जो है वो ऑप्शन नंबर डी। निष्ठा, निष्ठा जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे शुद्ध शब्द। आगे है 40 से 44 तक संधि कीजिए। तो संधि देव जमा आलय की संधि होती है देवालय, ऑप्शन नंबर सी देवालय। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, सूर्योदय जो है वो लिखा जाता है कुछ इस तरह से सूर्योदय। मृत जमा मय, मृतमय, ऑप्शन नंबर ए मृण्मय हो जाता है ये। वी जमा अतीत व्यतीत, व्यतीत, ऑप्शन नंबर बी। अनु जमा एषण अन्वेषण, ऑप्शन नंबर सी इस तरह से लिखा जाता है। आगे है कुछ तद्भव शब्द छांटिए। तो कुठार का तद्भव होगा कुल्हाड़ी। मुष्टिका का तद्भव शब्द है मुट्ठी। तुरंग का तद्भव शब्द है घोड़ा। उचित लिंग कौन सा है? तो लिंग है ठाकुर का ठकुराइन, ननद का ननदोई, ऑप्शन नंबर ए।
बालिका का बालक, आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन में समास है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। आगे है कुछ भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। कुमार का भाववाचक संज्ञा होगी कौमार्य, ऑप्शन नंबर बी। शूर की संज्ञा होगी, शूर की भाववाचक संज्ञा होगी ऑप्शन नंबर सी शौर्य। सुहृदय की भाववाचक संज्ञा होगी ऑप्शन नंबर बी सौहार्द। अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुचर में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए अनु। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार में उपसर्ग है पर, ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट है कृपा में कौन सा प्रत्यय है? तो कृपा में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए आ। विलास में कौन सा प्रत्यय है? तो विलास में प्रत्यय है आस, ऑप्शन नंबर डी। विराम चिन्ह बताइए। तो विराम चिन्ह, तो इस तरह का कुछ चिन्ह दिया गया है, ये कुछ चिन्ह दिया गया है, तो इसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह इसका सही आंसर है। आगे जो चिन्ह दिया गया है ये होता है विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कमायनी कौन सी रचना है? तो कमायनी जो है वो एक चंपू काव्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जयद्रथ वध कौन सी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है वो एक खंड काव्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो 1943 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की किस रचना पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो मुक्तिबोध की रचना भारत इतिहास और संस्कृति, इस पे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो केदारनाथ को जो है अकाल में सारस उनकी रचना है जिसपे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है सृजनात्मक कार्य के लिए भारत सरकार ने लीलाधर जुगुड़ी को किस उपाधि से अलंकृत किया है? तो उन्हें जो है पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निराला के कारण कौन सा छंद अधिक लोकप्रिय हुआ? तो निराला के कारण जो है वो मुक्तक छंद जो है अधिक लोकप्रिय हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पीतर पात सरीस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी की चिंदी निकालना का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है हिंदी अधिक छानबीन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो सामी परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सामी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यापतिकृत कीर्तिलता की भाषा है? तो इसकी भाषा है अवहट्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? तो वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र है? तो वो है उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा जयसिंह। अगला प्रश्न कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कबीर का शाब्दिक अर्थ है जुलाहा, सॉरी
कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। ऑप्शन नंबर सी, महान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो कबीर ने जो है वो मिश्रित खिचड़ी का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा भाषा का सही अर्थ है? तो राजभाषा का सही अर्थ होता है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्णों, शब्दों, वाक्यों का क्या रूप और क्या प्रयोग है? इन तत्वों का निरीक्षण करके जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है वो व्याकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग जो है वो बुढ़ापा है। ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्राण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल में के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के जो है वो 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची जो है अनिल एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यायावर का विलोम शब्द है? तो यायावर का विलोम शब्द होता है स्थिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। अगला प्रश्न है, रात्रि में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका एक शब्द होगा निशाचर। जो रात्रि में विचरण करता है उसे कहते हैं निशाचर। अगला प्रश्न, जो सदा साथ रहने वाला हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए होगा सनातन। ऑप्शन नंबर ए। आगे कुछ दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पालक, पलक, पावड़े, बिछाना। तो इसका अर्थ होता है आदर से स्वागत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है भयभीत होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है खोखला। ऑप्शन नंबर बी, खोखला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें वाक्य दिए गए हैं, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आपका पथ प्रशस्त हो। तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य है शब्द केवल मात्र संकेत है। ऑप्शन नंबर शब्द तो संकेत ही है, शब्द केवल संकेत है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा शब्द केवल संकेत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही वाक्य चयन करें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्य कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो विश्वनाथ जी का है। ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वत्सल रस का स्थायी भाव है। तो वत्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की संख्या है। तो स्थायी भावों की संख्या है 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 9। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसाचार्य नहीं है? तो रसाचार्य जो है वो नागार्जुन जो है रसाचार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो छंद के प्रवाह को गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, किस छंद में 6 चरण होते हैं?
तो छप्पय में जो है वो 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला के प्रत्येक चरण में जो है वो 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 24। अगला प्रश्न है, भूषण बिन ना भूषण बिन ना विराजई कविता बनिता मितः कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशव। अगला प्रश्न है, अलंकार का चयन कीजिए। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर सी निरंग रूपक। अगला प्रश्न है, लोक में फैला सुया लोक, इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी यमक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न, केवल 3 कहानियां लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथा लेखक थे, तो वो थे पीयूष गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है? तो सूफी कवि जो है वो अमीर हसन। ऑप्शन नंबर डी अमीर हसन सूफी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किस कवि को दी गई है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तार सप्तक की स्थापना किसने की थी? तो तार सप्तक की स्थापना जो है वो अज्ञेय जी ने की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं है? तो छायावाद से जो है दिनकर जी का संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 713 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत जी को जो है उनकी चितंबरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस कवि का बचपन का नाम राम बोला है? तो तुलसीदास का नाम जो है वो राम बोला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के लेखक है प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी निबंध। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इसका सही आंसर है 84 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है? तो भक्ति काल की सीमा जो है 1300 से 1700 ईस्वी मानी गई है शुक्ल जी के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए रामानंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी रचना है, तो वो है अखरावट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अखरावट। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना बल्लभाचार्य ने की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो व्यंग्य लेखक जो है वो है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है मूर्छा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? तो द्विवेदी युग से जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस के सम्राट जो है वो सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सूरदास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो भारतेंदु को जो है भारतेंदु की उपाधि समकालीन लेखकों ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? तो 1903 में संस्कृति सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है शांता कुमार की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी शांता कुमार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्राचीन हिमालय के पुस्तक के लेखक हैं L.P. पांडे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? तो ललित काव्यम के रचयिता हैं कन्हैया लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी गई है टीकाराम जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे, तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।